हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब आप जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू राउस करियर इंस्टीट्यूट। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोजीशंस रिलीज कर दी हैं, जहां 650 नंबर ऑफ पोजीशंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट थिंग क्या है कि जहां से आप फॉर्म भरने वाले हैं वहीं आपका पोस्टिंग होगा। अगर मैं ये कहूं, बाकी सेंट्रल लेवल पे जितने भी एग्जाम्स होती हैं उनमें पोस्टिंग जो होती है उनके अकॉर्डिंग होगी, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन यहाँ पे पोस्टिंग होगी जिस स्टेट में आप फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि इनके जो ऑफिस हैं जिसको रीजनल ऑफिस हम कहते हैं वहीं आपकी पोस्टिंग होगी, और जहां से फिल कर रहे हैं वहीं आपकी पोस्टिंग है। तो इस सेशन में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पोजीशंस रिलीज की है, असिस्टेंट पोजीशंस, जहां जिसकी जो सैलरी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे फॉर्म फिल करें, एग्जाम डेट क्या है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, सब कुछ यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा राव्स करियर इंस्टीट्यूट, बल्लूपुर चौक, देहरादून के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए बात करते हैं कैसे फॉर्म फिलिंग है। तो आप दो तरीके से इस फॉर्म को जाके एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होगा, या तो आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए और आपको यहाँ पे कैरियर और नोटिफिकेशन पे जाके आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज इस एग्जाम को जो कंडक्ट करवाएगा वो है आईबीपीएस। आईबीपीएस पे भी जाके आपको ये फॉर्म का लिंक मिलेगा और वहां से भी फॉर्म आपका एक्सेस कर सकते हैं ibps.in पे जाके। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। और एलिजिबिलिटी में बात करूं, क्राइटेरिया, ऑल दोज कैंडिडेट जो कि आप में से हैं, क्या वो कैंडिडेट जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए क्या बेनिफिट है, या अदर्स जो फ्रेशर्स है उनके लिए क्या बेनिफिट है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्म जो आपके पास में, या कहूं कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या अवेलेबल है। पहले तो सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट की पोजीशन से है, 650 नंबर ऑफ पोजीशन से है। चूंकि आईबीपीएस जो भी एग्जाम्स लेता है, या बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर की जो भी एग्जाम्स होती हैं, उनका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लेकिन हाँ, किस तरह का पैटर्न, तो प्री मेंस आपका इसका एग्जाम से होगा। दो एग्जाम्स टायर में आपका एग्जाम होने वाला है। नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है? 650 नंबर ऑफ पोजीशंस हैं। बात कर लेते हैं जी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 16 फेब से स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करें लास्ट डेट कब है इसका, या पेमेंट जब आप कर सकते हैं कब तक, मार्च, कितने मार्च को, 8 ऑफ मार्च तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसी की ड्यूरेशन 16 फेब से 8 मार्च के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जाके फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम डेट होने वाला है वो अप्रैल 11 को होने वाला है। ऑलमोस्ट बात कही जाए तो 2 महीने आपके पास इस एग्जाम्स के प्रीलिम्स के लिए है। मेंस एग्जाम आपका जून में होने वाला है, 7 ऑफ जून को मेंस एग्जाम होगा। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, प्री और मेंस दो ही टायर है। इसके बाद एक लैंग्वेज का और टेस्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आप कर्नाटका या केरला से हैं तो वो आपके लिए एक लैंग्वेज मैंडेटरी है वहां की। आप अगर हिंदी भाषी स्टेट के हैं तो हिंदी भाषी स्टेट के लिए एक कॉमन आपका लैंग्वेज टेस्ट जरूर होगा। तो इसीलिए प्रेफरेंस दिया जाता है कि आपका जो रीजन है जिससे आप फॉर्म फिल करेंगे उसी से आपको वहीं आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, और ऑलवेज आप वहीं रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कहाँ कितनी पोजीशंस हैं, कौन से स्टेट के अंदर कितनी पोजीशंस है, उनकी हम बात करें। आप अपना इस जो भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अहमदाबाद जो कि गुजरात की बात करेंगे। कैटेगरी एससी एसटी या ओबीसी की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन है जो अहमदाबाद ऑफिस है, इनका रीजनल ऑफिस है, उनमें पोजीशन है 20। अगर बात की जाए बेंगलुरु ऑफिस है उसमें 24। एक सेकंड में इसको बड़ा कर लेता हूं। बेंगलुरु ऑफिस में आपका कितना रहेगा? 24। मैं मार्क करता जाता हूं इनको। कितना है यहाँ पे? बेंगलुरु भोपाल के लिए देखेंगे तो 21। ऐसे ही भुवनेश्वर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, कोलकाता, मुंबई, नागपुर हो गया। या इसके अलावा बात की जाए अदर जो स्टेट्स जिनके अंदर न्यू दिल्ली के अंदर आपका ऑफिस है, पटना जो रीजनल ऑफिस है, इन सभी ऑफिस को मिलाकर आपकी जो टोटल पोजीशंस हैं वो है 650 नंबर ऑफ पोजीशंस,
जहां सभी कैटेगरी को भी इंक्लूड किया जा रहा है, और मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन, उनको भी इंक्लूड किया गया है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जहां ये पोजीशंस उन्होंने रिलीज की गई हैं, इनमें चेंजेस हो सकते हैं। वो जाहिर सी बात है, चेंजेस अगर रिक्वायर्ड है तो 50% एग्जाम्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं अगर कोई रिलीज बाद में किया जाता है तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे कॉमन बात, अगर कोई भी कैंडिडेट इंडिया का ओरिजिन है, या बात की जाए नेपाल या भूटान, इन दो कंट्रीज को भी हर एक फॉर्म में हम अलाउ करते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन ऐसा नहीं, क्योंकि इंडिया का होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो मिनिमम 20 ईयर, 20 साल मिनिमम है, और मैक्सिमम है 28 ईयर। लेकिन किस डेट को कंसीडर करना है? यहां जो आपका कंसिडरेशन होगा वो 1 फेब 2000, इसको एक मिनट, इन्होंने कहा मेंशन किया है डेट का एज लिमिट? हाँ, वही है आपका एज, किसके बेसिस पे? यहां पे वही 1 फेब 02 और 26, इसको आपका 20 ईयर मिनिमम हो जाना चाहिए, या 1 फरवरी की मैं बात करूं तो 20 ईयर आपका हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम बात की जाए जो कि 28 है, लेकिन एज रिलैक्सेशन है मैक्सिमम में सभी कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल से अदर कैटेगरी के अंडर आते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट एससी या एसटी की बात की जाए तो 5 ईयर, तो अप टू 33 ईयर तक के जो आपका एज है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 ईयर जो ऑलवेज एग्जाम में रहता है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 10 ईयर है, और वो कैंडिडेट जो जनरल में आते हैं उनके लिए 10 ईयर है, 13 ओबीसी के लिए और 15 एससी एसटी के लिए जो डिसेबल है। एक्स सर्विस मैन अगर आर्मी या किसी और सर्विस में है, अदर किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में है, तो उनके लिए मैक्सिमम है 50 ईयर, मैक्सिमम 50 ईयर तक का कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकता है। डेट्स इससे काउंट करनी होगी, 1 फरवरी से मेंशन किया हुआ है। विडो या अदर जो वुमेन्स के लिए मैक्सिमम, अदर जो जनरल कैटेगरी के लिए 35 है, और एससी एसटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 40 ईयर है। नेक्स्ट अगर हम देखें अदर जो क्राइटेरिया, जस्ट ए मिनट, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है? तो एग्जाम जो शेड्यूल है, सिलेक्शंस किसके थ्रू होगा? वही कॉमन बात होगी, सिलेक्शंस एक आपका यहाँ इंटरव्यू नहीं होने वाला है, प्री मेंस होगा। लेकिन आप अगर लैंग्वेज प्रेफरेंस रखेंगे कि मुझे कौन से स्टेट में रखना है, मुझे हिंदी आती है, तमिल में रखना है, तेलुगु हो गया, महाराष्ट्र है तो मराठी हो गया, वो आपको प्रेफरेंस रखना होगा, क्योंकि जिस रीजनल ऑफिस में आप काम करने वाले हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज जरूर प्रायोरिटी रखेगा। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया के जो हिंदी भाषी स्टेट है, वहाँ हिंदी और इंग्लिश आपका कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स होगा, सेकंड जो टायर है आपके पास में एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, कॉमन है, इंटरव्यू टेस्ट इसमें नहीं होने वाला। प्रीलिम्स के लिए वही आपका इंग्लिश, मैथमेटिक या रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 जो आपके इंग्लिश के हैं, 35 आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के होंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चंस, और मार्क्स भी वही कॉमन मार्क्स रहेंगे। टाइम मिलेगा 1 आवर्स का, डिवाइड किया गया ईच सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट्स का। आते हैं मेन एग्जाम्स में क्या होने वाला है। देखिए एक बात मैं कहूं कि आईबीपीएस जिस एग्जाम को लेता है उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप कोई पीओ की प्रिपरेशन कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि एग्जाम में जब जहां इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटी दी जाती है, वो ना आरबीआई ग्रेड बी कैटेगरी में, नाबार्ड ग्रेड ए कैटेगरी में, या सेबी कैटेगरी में, वहां इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटी दी जाती है। बात कर लेते हैं आपका रीजनिंग मेंस में, वही क्वेश्चन नंबर ऑफ 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स, टाइमिंग आपका 30 मिनट्स मिलेगा। इंग्लिश जो लैंग्वेज का होगा वही 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। टेस्ट जो न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स का होगा 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, सिमिलर टाइम है। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर रहेगा, करंट अफेयर। हाँ, ये चीज जरूर है कि आपको बैंकिंग जरूर देखनी होगी। और वही कंप्यूटर जो है, आप सोचिए कितने मार्क्स का है कंप्यूटर, क्वेश्चंस 40 और 40 मार्क्स, बहुत एक इजी आपके लिए सब्जेक्ट होता है, ज्यादा टफ होता नहीं है ये सब्जेक्ट भी। तो टोटल कितने 200 क्वेश्चंस, और मार्क्स कितने होंगे 200 मार्क्स का पेपर होगा। टाइमिंग जो आपको मिलने वाली है मिनट्स में 135, ऑलमोस्ट कहे तो आपको 2 आवर्स 162 आवर्स, और आपको ऑलमोस्ट मिलेगा
15 मिनट्स का टाइमिंग आपको मिलने वाला है। वही आपका एक लैंग्वेज जो टेस्ट होगा, प्री मेंस के बाद में आपको एक लैंग्वेज टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये कॉमन इंफॉर्मेशन है। अगर इसके अलावा बात करें नेगेटिव, सारे एग्जाम्स में 1/4 नेगेटिव होती है, चाहे वो रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, चाहे वो पीओ हो, चाहे क्लैरिकल हो, चाहे अदर कोई एग्जाम्स हो, तो वही आपका एक नेगेटिव मार्क्स इनमें मार्किंग किया जाएगा। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया आपको एग्जाम सेंटर मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन, या फिर मैं पहले इसकी बात कर लेता हूं पेइंग स्केल क्या है। तो एक एवरेज आपको जो पेइंग स्केल या पेमेंट मिलेगा वो ऑलमोस्ट 58,514, ऑलमोस्ट 60,000 के लगभग आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, ये विदाउट एचआरए है। एचआरए के अलावा में इसको अगर जहां पे एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे फिर आपको उसका चार्जेस या पेमेंट बखूबी मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम है जब आपका ज्वाइनिंग होगा। एक एवरेज आपकी यहाँ सैलरी, मिनिमम टू मैक्सिमम जो अलावेंस होते हैं वो सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें तो कॉमन, मैंने कहा कि कहाँ कहाँ आप इसके एग्जाम सेंटर्स होंगे, वो ऑल ओवर इंडिया आपके एग्जाम सेंटर्स होते हैं। हर एक सिटी में जो मेजर या मेट्रो सिटी होती है उसमें एग्जाम सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ऑनलाइन जो फॉर्म फिलिंग है मैंने आपको बताया कि ibps.in पे जाके या RBI पे जाके, दोनों पे आपको लिंक मिलेगा। फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। SC ST और अदर कैटेगरी के लिए 50 रुपीज लगेंगे, और जनरल और OBC EWS के लिए जो चार्जेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो 450, 450 रुपए का आपका चार्ज लगेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। क्लियर है? यही आपके लिए इसमें सभी इंफॉर्मेशन जो थी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी। सिलेबस और पैटर्न के लिए इसी चैनल पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे। वही मैथमेटिक्स के, रीजनिंग या सारे सब्जेक्ट्स हैं। राउस केयर इंस्टीट्यूट में एक ऑफलाइन बैचेस अभी चल रहे हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। नया बैच जो ऑल दोज एग्जाम्स IBPS या PO की मैं बात करूं, IBPS क्लैरिकल की बात करूं, RRB PO की बात करूं, RRB क्लैरिकल की बात करूं, या SO की बात करूं, या SBI PO, SBI क्लैरिकल, जिनकी डेट सबका कैलेंडर आ चुका है। RBI अभी देख लीजिए, नाबार्ड एग्जाम हो गया, सेबी हो गया, एग्जाम बैंक हो गया, RBI ग्रेड बी, सारे एग्जाम्स आपके जून के बाद कॉन्टिन्यूअसली हैं। तो ये इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता। जिन कैंडिडेट्स ने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, भैया स्टार्ट कर दीजिए। SSC या अदर एग्जाम्स भी सारे जून के बाद में है, तो जून से पहले आपको 5 मंथ तो कम से कम प्रिपरेशन के लिए चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, राउस केयर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल दोज कैंडिडेट जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, राउस केयर इंस्टीट्यूट, बल्लूपुर चौक, GMS रोड, देहरादून, आप इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। अभी न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं। एक आपका मार्च से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट 9 मार्च से आपका स्टार्ट होगा। मंडे 9 और 10 का हो रहेगा। उससे एक न्यू फाउंडेशन जिसमें कंप्लीट एग्जाम्स आपके कवर करवाए जाएंगे। आप अगर अभी नहीं तो उसमें भी जा सकते हैं, अदरवाइज रिसेंटली 2 बैच स्टार्ट हुए हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। थैंक यू।